Very good morning all of you. Myself Arun Dhawan, MD of Bestway Health and Future Private Limited. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बेस्टवे का फुली कंपनसेशन प्लान डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिकॉज बहुत से लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद कंपनी को लेके जब प्लान को लेके जब लोगों से डिस्कशन करते हैं तो एक इशू सामने मार्केट में आता है कि सर लोग कन्विंस नहीं होते। उसके पीछे जो मेन रीज़न यही है कि हमें जब मार्केट में लोगों को कन्विंस करना पड़ता है उससे पहले हमें खुद कन्विंस होना पड़ता है। जब हम खुद कन्विंस होते हैं आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। तो आप मेरी शायद आज बात को समझ चुके होंगे और आप इस प्लान को जानने के लिए एक्साइटेड भी हो, और मैं यही चाहूँगा कि आप 100% फोकस लेके इस प्लान को अच्छे से समझिए। पहले आप खुद कन्विंस होइए, आफ्टर दैट उसके बाद लोगों को कन्विंस कीजिए। फ्रेंड्स, कंपनी के कंपनसेशन प्लान को जानने से पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि आपको बेस्टवे जैसे प्लेटफॉर्म में अपना कैरियर क्यों लगाना चाहिए। लेकिन बेस्टवे जैसे प्लेटफॉर्म में कैरियर लगाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैक्सिमम लोगों का फेल होने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आगे काम करते हैं, जिस वजह से लोग इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में फेल होना, लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, हर फील्ड के अंदर लोग फेल होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब लोग बिना सीखे काम करते हैं, बिना नॉलेज के काम करते हैं, तो फेल होना 100% बनता ही है। फ्रेंड्स, बेस्टवे के अंदर आप देखिए कि बेस्टवे लास्ट 5 ईयर से काम कर रहा है, 5 साल से काम करते करते आज बेस्टवे एक बड़े लेवल पे बड़े एम्पायर में लोगों के सामने आया। फ्रेंड्स, आप देखिए इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग लास्ट 13 ईयर से वर्क कर रहा है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 14 साल से वर्क कर रहा हूँ। 14 साल में इस इंडस्ट्री में मैंने अपने आप को दिए, 14 साल से लगातार सीखता जा रहा हूँ और आज भी सीख रहे हैं। इन 14 साल के अंदर मेरे अपने एक्सपीरियंस से अगर आप लोगों को बताऊँ, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो कंपनी का मार्केट प्लान है, इनकम प्लान है, उसको सेल करने का बिजनेस है। लेकिन अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, सबसे पहले वो कंपनी लीगल है, एथिकल है, इस चीज़ को हमें देखना जरूरी है। बेस्टवे जो कंपनी है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की रूल एंड रेगुलेशन के साथ काम कर रही है, रूल्स को फॉलो करते काम कर रही है। लास्ट 30 ईयर से अगर इंडिया में देखें, इंडिया का एक्सपीरियंस देखें, बहुत सी कंपनी इंडिया में है जो लास्ट 20 साल 30 साल से इंडिया में काम कर रही हैं, बिकॉज वो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में काम कर रही हैं, मींस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते काम कर रही हैं, एथिकल काम कर रही हैं। लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में मनी सर्कुलेशन में काम कर रही हैं, जो इनलीगल काम करती हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम जिस कंपनी के अंदर अपना करियर लगाएंगे, जिस कंपनी में हम अपना नाम देंगे, वो सिस्टम, वो कंपनी कितनी एथिकल है और कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है नो डाउट जिसके अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत बड़ा कैरियर है। लेकिन कैरियर उसी पर्सन के लिए है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आके सीखने को रेडी है और इसके सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसके रूल के अकॉर्डिंग काम करने को रेडी है। बेस्टवे की अगर बात करें, बेस्टवे जैसे आप जानते हो फुल नेम है बेस्टवे हेल्थ एंड फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड। आज बेस्टवे के अंदर कम से कम 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज है, जिसमें होम केयर के प्रोडक्ट हैं, जिसमें हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर FMCG के प्रोडक्ट हैं, जिसमें किचन के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग आते हैं किस लिए? अर्निंग के लिए। बहुत से लोग आते हैं फास्ट अर्निंग के लिए, बहुत से लोग आते हैं एक बड़ी अर्निंग के लिए। अलग अलग लोगों का माइंडसेट होता है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखा जाए, खासकर हम इंडिया की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक बड़े लेवल पे चलती है। लेकिन इंडिया के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग को देखने का लोगों का जो एटीट्यूड है वो एक अलग लेवल का है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें जल्दी पैसा चाहिए, फास्ट पैसा चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, ये एक बिजनेस है जिसका एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको इसमें से बेनिफिट होते हैं। फ्रेंड्स, बेस्टवे के अंदर अगर देखा जाए, दो चीज़ को सबसे ज़्यादा जरूरी सामने रखा गया है। दो चीज़ें के हैं। सबसे मेन, लोग चाहते हैं कि हमें जल्दी इनकम आए, जिसको एक्टिव इनकम बोला जाता है। एक्टिव इनकम यानी कि ऑन द स्पॉट या बहुत जल्दी हमें फास्ट इनकम आनी चाहिए।
एक चीज़ होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की बात क्या है कि हमने एक काम को एक ऐसे लेवल पे स्टैंड किया जिसके बाद अगर उस काम के अंदर हम नहीं हैं, इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन वो काम हमें बार बार पैसा दे रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग आते हैं एक अपना नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। नेटवर्क क्रिएट करने के लिए लोग इसलिए आते हैं कि एक टाइम ऐसा आए कि हम इस बिजनेस में अगर एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तब भी वहाँ से हमें पैसा आ रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें 2 चीज़ सिखाएगी। क्या चीज़ सिखाएगी? सबसे पहले ये बताया गया कि एक तो आदमी पैसे के लिए काम करता है, एक पैसा आदमी के लिए काम करता है। दूसरी चीज़ हमें बताएगी कि एक आदमी अपना टाइम बेच के, टैलेंट बेच के पैसा कमाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारा टाइम ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होता है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि कंपनी के जो प्लान है, उस प्लान के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस वजह से हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों की तरफ जा सकते हैं। पिछले 30 साल से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर देखा जाए, बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी पर अपना कैरियर लगाया, बहुत अच्छे लेवल पे लोगों ने ग्रोथ भी किया। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत से नेटवर्कर मार्केट में जाके जब एग्जाम्पल देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो एग्जाम्पल दिया जाता है बड़े ब्रांड का। हम बताते हैं मार्केट के अंदर कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, नेटवर्क बनाना चाहिए, क्योंकि अगर रिलायंस की बात करें, अगर बात करें KFC की, अगर बात करें यूट्यूब की, अगर बात करें फेसबुक की, अगर बात करें मैकडोनल्ड की, हर एक ने नेटवर्क बना के ही सक्सेस मिली, हर एक को सक्सेस मिली है। लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि जितने बड़े ब्रांड हैं, इनके पास जो काम की क्वालिटी है या इनका काम करने का टेक्निक है, वो एक हाई स्टैंडर्ड लेवल पे है। एग्जाम्पल, हम जिन लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हैं रिलायंस का, जब जिन लोगों के जितने बड़े ब्रांड का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया? क्या उन लोगों ने सिर्फ नेटवर्क क्रिएट किया? उन्होंने नेटवर्क क्रिएट नहीं किया। नेटवर्क क्रिएट करके उन्होंने अपने नेटवर्क को मेंटेन किया पैसिव इनकम के लिए। आज वो बार बार उस नेटवर्क से पैसा कमाते हैं, बिकॉज वो अपने नेटवर्क को सर्विस देते हैं, उनका नेटवर्क उनसे सेटिस्फाई है। लेकिन अगर देखा जाए, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर हो, आपके पास लाखों लोगों का नेटवर्क है, क्या आपका नेटवर्क आपसे सेटिस्फाई है? क्या आपका नेटवर्क बार बार आपके साथ लगा हुआ, आपके टच में है? मेन बात यह है कि हमारा नेटवर्क हमसे कितना ज़्यादा सेटिस्फाई है। उसी के लिए बेस्ट वे के अंदर अगर देखा जाए, बेस्ट वे का जो प्लान है वो इस प्रकार से डिजाइन है जहां पर आपको स्टार्टिंग के अंदर एक्टिव इनकम आएगी, लेकिन जब आप अपने एक नेटवर्क क्रिएट करोगे, उस नेटवर्क से आप इस बिजनेस के अंदर पैसिव इनकम को भी अचीव कर पाओगे। दूसरी बात, कहा कि लोग बोलते हैं कि नेटवर्क बनाने से पैसा आता है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करते हैं, उनको ये लगता है कि नेटवर्क बनाओ पैसा कमाओ, नेटवर्क बनाओ पैसा कमाओ। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हो, अगर आप में से बहुत से लोग किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुके हैं, आपने कहीं भी नेटवर्क बनाया होगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब आप इस बिजनेस में 10, 20, 50, 100 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हो, क्या आप उससे पैसा कमाते हो? जब उसमें आपको खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है, बात यह है कि जब हमें नेटवर्क बनाना पड़ता है, उस नेटवर्क को बनाने के लिए हमें एफर्ट्स लगते हैं, हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट होता है जो हमें करना पड़ता है। वो इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि हम उन लोगों का पैसा अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं। मेन ये आता है कि जो आपका वर्किंग स्टाइल है, जो आपको वर्क करना पड़ता है फील्ड के अंदर, जो आपको लोगों से मिलना है, मीटिंग्स लेनी है, ट्रेनिंग्स लेनी है, उसमें कुछ आपको अपना कैपिटल, अपना पैसा लगाना पड़ता है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है, मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क बनाने से पैसा आता है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि नेटवर्क बनाने में पैसा खर्च होता है। लेकिन पैसा कब आता है? जब नेटवर्क को मेंटेन किया जाता है। वही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्या आज हमारे पास ऐसा कोई प्लान है? क्या आज हम ऐसा कोई ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं, ऐसी कंपनी में हैं जहां पे हम अपने नेटवर्क को बनाएंगे भी और बनाने के बाद उस नेटवर्क से बार बार पैसा कमाएंगे? मैंने अपनी लाइफ के 6-7 साल किसी कंपनी में दिए, उस कंपनी के अंदर मैंने नेटवर्क क्रिएट किया, नेटवर्क क्रिएट करके मैंने पैसा भी कमाया, लेकिन मैं उस कंपनी में, शायद हो सकता है मेरी गलती हो, मैं उस कंपनी में अपने नेटवर्क को मेंटेन नहीं कर पाया, उस नेटवर्क से बार बार पैसा नहीं कमा पाया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आज हम आपको ऐसा सिस्टम दे रहे हैं और आज हम आपको ऐसा कंपनसेशन प्लान दे रहे हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली आप पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम भी कमाओगे, लेकिन एक टाइम जब आपका नेटवर्क बनेगा, वो नेटवर्क से आप पैसिव इनकम भी कमाओगे। और होपफुली मेरी बात सुनने के बाद आप लोग इस प्लान को सुनने के लिए सीरियस होंगे। और अब हम बात करेंगे बेस्ट वे के कंपनसेशन प्लान के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस्ट वे का जो कंपनसेशन प्लान है वो इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है जहां पर हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों मोड में वर्क करेंगे।
एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के लिए कंपनी की तरफ से बेस्ट वे कंपनसेशन प्लान में 13 टाइप ऑफ इंसेंटिव हैं जिसके थ्रू आपको एक्टिव एंड पैसिव इनकम जनरेट होगी। इसके लिए एक फॉर्मूलेशन जानना जरूरी है। सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स की एमआरपी, डीपी, बीवी एंड पीवी। एमआरपी, डीपी एंड बीवी, एक एग्जांपल लेते हैं बीडब्ल्यू मोरिंगा प्रोडक्ट्स हमारा, जिसकी एमआरपी 1850, डीपी 1450, बीवी 2.50। जो बीवी की इनकम्स हैं, बीवी पे जो इंसेंटिव आप अचीव करोगे, बीवी इंसेंटिव आपको एक्टिव इनकम जनरेट करवाएगा और पीवी इंसेंटिव आपको पैसिव इनकम जनरेट करवाएगा। अब जानते हैं सबसे पहले 13 टाइप ऑफ इंसेंटिव क्या क्या हैं। फर्स्ट, रिटेल प्रॉफिट। सेकंड, सेल मैचिंग इंसेंटिव। थर्ड, बिजनेस क्वालिफिकेशन इंसेंटिव। फोर्थ, परफॉर्मेंस रिवार्ड। फिफ्थ, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। सिक्स्थ, टीम बिजनेस इंसेंटिव। सेवन, सेल मैचिंग इंसेंटिव। एट्थ, अचीवर इंसेंटिव। 9, सुपर अचीवर इंसेंटिव। 10th, एजुकेशन इंसेंटिव। 11, ट्रैवल इंसेंटिव। 12, कार इंसेंटिव। 13, हाउस इंसेंटिव।